इन तीन चेहरों पर गौर कीजिए दोस्तों, ये कोई आम लोग नहीं हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर यह कर्नाटक के अध्यक्ष नवीन कतील। इन्होंने राहुल गांधी को नामर्द बता दिया है। आपके स्क्रीन पर देश के कानून मंत्री, सम्मानित कानून मंत्री, इन्होंने राहुल गांधी को पप्पू बता दिया है। और आपके स्क्रीन पर देश के उपराष्ट्रपति, कहने को पक्षपात से कोसों दूर ये पद दोस्तों, मगर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं लंदन में दिए गए उनके बयान को लेकर। यह कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने देश को बेइज्जत किया। उसकी चर्चा बाद में, मगर सबसे पहले आपके स्क्रीन पर यह हैं देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ने क्या कहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अंग्रेजी में उनका ट्वीट है दोस्तों, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। People of India know Rahul Gandhi is Pappu, but foreigners don't know that he is actually Pappu. And it's not necessary to react to his foolish statements, but the problem is that his anti-India statements are misused by the anti-India forces to tarnish the image of India. हिंदी में अगर इसका अनुवाद करूं तो किरण रिजिजू ने कहा है कि भारत के लोग जानते हैं कि राहुल गांधी एक पप्पू है, मगर विदेशी लोग नहीं जानते कि वो एक पप्पू है। वैसे तो उनके मूर्खतापूर्ण बयानों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। किरण रिजिजू कहते हैं कि राहुल गांधी के मूर्खतापूर्ण बयानों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, मगर उनके बयान खतरनाक हैं। भारत विरोधी शक्तियां उनके बयान का इस्तेमाल करती हैं। यह है भाषा का स्तर देश के कानून मंत्री का। मगर ताज्जुब नहीं होना चाहिए दोस्तों। याद कीजिए, इन्होंने देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ किस तरह से मोर्चा खोल लिया था। लगातार ऐसे बयानात दे रहे थे कि उन पर दबाव बनाया जाए। तो यह तो हमारे देश के कानून मंत्री का स्तर है। मगर सबसे शॉकिंग है दोस्तों कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष नवीन कतील का बयान। आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सिद्धरमैया और राहुल गांधी ने कोरोना की वैक्सीन लगाने से मना कर दिया, मगर फिर रात के अंधेरे में कोरोना की वैक्सीन लगा ली। हमारे पार्टी के एक पार्षद ने कहा कि राहुल गांधी ने अब तक इसलिए शादी नहीं की क्योंकि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ये बात नवीन कतील कह रहे हैं। उन्होंने क्या बयान दिया कन्नड़ा में, आप चाहूंगा आप भी सुनिए। ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು ಲಸಿಕೆ ತಗೋಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಲಸಿಕೆ ತಗೋಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಲಸಿಕೆ ತಗೋಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಕದ್ದು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಬ್ಬ MLC ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೇಗೂ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. तो इसका अनुवाद यही है दोस्तों। वो ये कह रहे थे कि उनके पार्टी के एक पार्षद ने बताया कि राहुल गांधी ने अब तक इसलिए शादी नहीं की है क्योंकि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अब जैसे इनका यह बयान सामने आता है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जो बीवी हैं जसोदाबेन, उन पर हमला शुरू हो जाता है और ढेरों किस्म की बातें कही जाती हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था। और ये तमाम बातें नहीं होना चाहिए। किसी पर निजी हमले नहीं होने चाहिए, मगर राहुल गांधी पर तो निजी हमला भी नहीं हुआ है। आप तो गाली गलौज कर रहे हैं ना उनके साथ, आप तो उनके बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपने आप में कितना शॉकिंग है। और इसमें कोई छुटभैया ट्रोल शामिल नहीं है। आज की तारीख में देश के सम्मानित कानून मंत्री की जो हैसियत है वो किसी ट्रोल से कम नहीं है। यानी कुछ भी अनाप शनाप कहो अपने ट्विटर पर आकर। नवीन कतील एक गालीबाज नेता बनकर रह गए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये, बताइए। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद गलत बयानी कर रहे हैं, देश की जनता को गलत जानकारी और भ्रमित कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने विदेशी सरकारों को भारत में दखल देने की बात की। क्या ये बात सच थी? मैं चाहूंगा कि ये एक क्लिप जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, आप खुद सुनिए, देखिए, ये देखिए। लेकिन एक बड़ा सवाल आज हमें कांग्रेस पार्टी से पूछना है, उनके अध्यक्ष खड़गे साहब से पूछना है और राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी जी से पूछना है। क्या कहा राहुल गांधी जी ने कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए। ये उनके शब्द है ना? क्या मतलब है इसका? No, look,
first of all, it's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem. And the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. तो मैं यही तो समझना चाहता हूं, कोई नामर्द कह रहा है, कोई पप्पू कह रहा है और कोई झूठ बोल रहा है, ये क्यों करने की जरूरत है आपको? और उनको पूरा साथ मिलता है उनके पालतू मीडिया से। तिहाड़ शिरोमणि इस पत्रकार ने यह झूठा कार्यक्रम चलाया कि राहुल गांधी विदेशी सरकारों को दखल देने की बात कर रहे हैं, जो कि गलत थी। क्यों? मैं यही तो समझना चाहता हूं कि राजनीति करनी है, पत्रकारिता करनी है, सो सीधी साफ सुथरी करे, तथ्यों पर आधारित बात कहें। यह झूठ बोलने की जरूरत क्या है भैया? और सबसे शॉकिंग बात, देश के उपराष्ट्रपति जिन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, जगदीप धनखड़ बार बार इस बात की मिसाल पेश कर रहे हैं कि वो अपने पद की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने लंदन कैम्ब्रिज में कहा कि किस तरह से लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेताओं के माइक्स को ऑफ कर दिया जाता है। जगदीप धनखड़ ने अंग्रेजी में क्या कहा और फिर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा, जिससे इस बात को प्रमाणित किया जा सकता है कि किस तरह से उन्हें निष्पक्ष होने की जरूरत है। उन्होंने क्या कहा? हाउ कैन आई सैंक्टिफाई द स्टेटमेंट दैट माइक्स इन इंडियन पार्लियामेंट आर पुट ऑफ? मैं राहुल गांधी के उस बयान को कैसे जायज ठहरा सकता हूं कि लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेताओं के माइक्स को ऑफ कर दिया जाता है? हाउ डेयर ही हैव द करेज टू से सो? राहुल गांधी की हिम्मत कैसी हुई ये बात कहने की? वी डिड हैव अ डार्क चैप्टर ऑफ आवर हिस्ट्री, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। भारत में एक काला अध्याय था और वो था आपातकाल। द डार्केस्ट पीरियड एनी डेमोक्रेसी कैन सफर। किसी भी लोकतंत्र का यह सबसे काला अध्याय हो सकता था। बट द इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटी हैज नाउ मैच्योर्ड, देयर कैन बी नो रिपीट ऑफ दैट। मगर अब भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो परिपक्व हो गई है और उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, उससे फिर से नहीं दोहराया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब राज्यसभा में बहस हो रही थी और हिंडनबर्ग और अडानी का जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था, आपको याद है किस तरह से जगदीप धनखड़ खड़े हो गए थे, गुस्सा हो गए थे? वो नजारा याद है कि नहीं आपको? इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि उपराष्ट्रपति को निष्पक्ष होना चाहिए, उन्हें भूल जाना चाहिए कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं। आपको याद है कि नहीं किस तरह से वो नाराज हो गए थे हिंडनबर्ग का जब जिक्र हुआ था? वो वीडियो देखिए फिर से। अब देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो है इंटरनेशनल, अब वो उसको मानते नहीं। कहीं से कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी और हम कुछ भी कर लेंगे। नहीं ना। दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी, वी हैव टू राइज टू अ लेवल। तो ये प्रॉब्लम है दोस्तों, हमारा लोकतंत्र सवालों के घेरे में है। वो उपराष्ट्रपति का ये बयान जो है वो साबित करता है। आजाद भारत के इतिहास में कई ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने सत्ता पक्ष में काम किए हैं, जैसे हामिद अंसारी साहब। उन्होंने भी ऐसे कई काम किए हैं जिससे उन पर सवाल किया जाता रहेगा। मगर इस तरह से सार्वजनिक मंच पर विपक्ष के नेताओं पर हमला साधना, यह नई बात है दोस्तों। उपराष्ट्रपति को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को बदल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। याद कीजिए मीडिया के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या नहीं कहा है, कि मीडिया जो है वो सत्ता पक्ष के सामने नतमस्तक है। ये तमाम तथ्य हैं ना, क्या आप इन तथ्यों से मुंह मोड़ सकते हैं? और ये तमाम तथ्य इस देश के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। इसलिए उपराष्ट्रपति जब ये तमाम बातें कहते हैं तो उन्हें थोड़ी देर के लिए विचार करना चाहिए कि आप देश के उपराष्ट्रपति हैं। मैं नहीं भूला हूं, जब आप राज्यपाल हुआ करते थे तब आप किस तरह से मैदान में उतर आते थे और ममता बनर्जी के बारे में अनाप शनाप, उनकी सरकार के बारे में अनाप शनाप बोलते थे, मानो आप राज्यपाल नहीं हैं, बीजेपी के एक नेता हैं। आप तो शुवेंदु अधिकारी से भी ज्यादा अग्रेसिव थे, उनसे ज्यादा उग्र दिखाई देते थे।
इन तमाम तथ्यों से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, मगर सबसे शर्मनाक रवैया रहा है कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष नवीन कतील, जिसमें उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी इसलिए शादी नहीं करते हैं क्योंकि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, यानी कि उन्हें नामर्द बता दिया। या फिर देश के कानून मंत्री जिन्होंने राहुल को पप्पू बता दिया। खैर, व्यवस्था आपकी है और उस व्यवस्था में आपसे कभी सवाल नहीं किए जाएंगे। उल्टा व्यवस्था आपके इस कचरा को आगे बढ़ाएगा और मैं इसे प्रमाणित करने वाला हूं। देखिए साहब, TV9 भारतवर्ष कायदे से किरण रिजिजू के इस बयान पर लंबी चौड़ी बहस होनी चाहिए थी, कोई बहस नहीं हुई। खबर क्या चलाई जा रही है? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को पप्पू करार दिया। फिर देखिए साहब, एक दंगाई एंकर जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस है, वो देश नहीं झुकने देंगे के नाम पर क्या कचरा चला रहा है। मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल। कांग्रेस के लिए परिवार ही लोकतंत्र है। क्या राहुल भारत विभाजन के लिए उकसा रहे हैं? राहुल देश की एकता के लिए खतरा? मतलब ये कह रहे हैं कि राहुल देश को बांटना चाहते हैं 1947-48 की तर्ज पर। यह नफरत, यह जहर फैलाया जा रहा है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। और पापा की परी क्या कह रही है? देखिए, देश की शान का विदेश में हो रहा अपमान, मगर सबसे हास्यास्पद है, देश बदनाम हुआ राहुल तेरे लिए। पापा की परी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप क्यों पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं पापा के लिए? बताइए। आपको आज चुलबुल पांडे याद आ गए, दबंग के सलमान खान याद आ गए, मलाइका अरोड़ा याद आ गई क्योंकि वो गाना मुन्नी बदनाम हुई है ना, डार्लिंग तेरे लिए। वो गाना फिल्म दबंग से था। सलमान खान और मलाइका अरोड़ा जो है उसमें नाच रहे थे। हकीकत ये है कि आज की तारीख में जो मुन्नी है ना, ये हमारे देश की मीडिया है जो बदनाम हो रहे हैं सत्ता पक्ष बीजेपी के लिए। ये पापा की परियां, ये गुल्लू और कालू जो लगातार बदनाम हो रहे हैं, जिनका पत्रकारिता से दूर दूर तक कोई निशाना नहीं है, सिर्फ प्रचार तंत्र हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। और ये इस देश के लोकतंत्र पर सवाल है। इसलिए उपराष्ट्रपति जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो जरा इस मीडिया पर भी निगाह डाल लें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।